नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। कितनी मुश्किल हालात होते जा रहे हैं, अब तो गोलियां चलने लगी हैं। देवाशीष जरारिया जो बहुजन युवा हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं ग्वालियर में। वो चंबल की तरफ से जो उनका पूरा इलाका है और वहाँ अभी उपचुनाव होने वाले हैं। बेरोजगारी को लेकर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पर सरेआम फायरिंग की गई है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। तो समझिए बीजेपी शासित राज्यों में कितना मन बढ़ा हुआ है। आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस देश में हमेशा से जब से कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोग या तमाम दल के लोग विरोध करते थे। अब बीजेपी की सरकार है तो तमाम दल के लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती थी। लेकिन जिस तरह से आप बीजेपी से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, तो गोली चलाई जा रही है और उनके समर्थकों द्वारा ये किया जा रहा है। तो समझिए कि संसद से लेकर सड़क तक लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। संसद में पहले ही प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया गया। उसको लेकर लगातार लोग कह रहे थे कि जब कोरोना में या तो संसद मत बुलाइए, और संसद अगर बुला रहे हैं तो प्रश्नकाल खत्म करने से रखने से कैसे कोरोना फैल जाएगा। तो तमाम लक्षण सब दिख रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को गिरफ्तारी हो रही है। कफील खान को लेकर देख ही रहे हैं, दिल्ली हिंसा को लेकर देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की राजनीति जो है वो चरम पर है। वो अपने उनके लोग राजनीति कर सकते हैं, उनके लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, और बीजेपी पूरी राजनीति जो है वो टेलीविज़न और अखबार के जरिए कर रही है। तो सोचिए, देवाशीष जरारिया ने एक वीडियो भी भेजा है, निश्चल दस्तक को एक्सक्लूसिव है। उन पर फायरिंग हुई है, वैसे वो सुरक्षित हैं, बाल बाल बचे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हो, हैनी बाबू की गिरफ्तारी हो, तो तमाम जो बहुजन समाज के जागरूक युवा हैं उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद उसी दूसरी तरफ सोचिए, प्रधानमंत्री ने केरला में कहा था कि ये सोमालिया है। बीजेपी के नेता जो हैं उन्होंने दिल्ली के बारे में कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है। कंगना रनावत कह रही हैं कि मुंबई जो है वो POK है, पाक अर्धकृत कश्मीर है। तो सोचिए कि इन लोगों के पास पूरी छूट है। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है, दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे से 3 महीने में हटाया जाए झुग्गियां। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने कहा इस काम में राजनीतिक या कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो। ये मिश्रा जी जब रिटायर होकर गए हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया था। भाजपा सरकार कह रही है संसद में सवाल नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है राजनीतिक दखलंदाजी नहीं चलेगी और कोर्ट की शरण में भी नहीं जा सकते। देश के शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को फिर से सड़क पर जनसैलाब बनकर उतरने को मजबूर किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात है, इस तरह से खबरें हो रही है। और ये देखिए मध्य प्रदेश में कैसे एक खाकी वाला बीजेपी नेता के पैर छू रहे हैं। मध्य प्रदेश में खाकी की वर्दी की चरण वंदना, प्रदेश सरकार के मंत्री वन मंत्री विजय शाह के पैर छूते थाना फरवारी। ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। और ये वो तस्वीर है, ये वो भाषण है जिसके दौरान लॉकडाउन में ने छीन ली थी नौकरी, घर में दाने दाने को मोहताज, पति पत्नी ने की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के दंपति ने आर्थिक मंदी से परेशान होकर अपनी जान दे दी है। लेकिन ये टेलीविज़न अखबार पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, आपके जान की कीमत नहीं है। CBI ने सफाई जारी की है। आज मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के रिटायर, तो सुशांत मामले में साफ हो गया कि अब हत्या का नहीं नारकोटिक्स का मामला चल रहा है। और CBI ने साफ साफ कहा है कि जो भी खबरें उनके नाम को लेकर दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है, अफवाह है। उन्होंने कोई खबर लीक नहीं की है। दैट क्लेम्स चाइनीज, एक और बड़ी TV अखबार की झूठ चल रही है। आज दिन भर एक खबर दिखाएगा कि किस तरह से ताइवान ने चीनी विमान को अमेरिकी मिसाइल से मार गिराया है। ताइवान के पास अमेरिकी मिसाइल है जिससे चीन के लड़ाकू विमान को ताइवान ने मार गिराया है। अब खुद ताइवानी एजेंसी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भारत की मीडिया इसको लगातार दिखा रही थी। तो सोचिए ये लोग किस तरह की खबरें प्लांट करते हैं, सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए। चीन को शांत कर देंगे, पाकिस्तान को हरा देंगे। जबकि बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करें तो नेपाल से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, बांग्लादेश से अच्छे नहीं है, भूटान से अच्छे नहीं हैं, श्रीलंका से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चीन का दबदबा बढ़ रहा है। पुतिन, रूस और चीन दोनों बहुत करीब आ रहे हैं। अमेरिका का कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रंप की विदेश नीति के बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सोचिए कि जो मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, पूरे मिडिल ईस्ट से, साउथ एशिया से, उनसे हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। तो बायलैटरल रिलेशनशिप पर भी ये सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। तो सोचिए कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे मीडिया अगर सवाल पूछती, सरकार को आईना दिखाती, तो सरकार कुछ सोचती, कुछ करती। चीन को लेकर जिस तरह का रवैया, लेकिन दरअसल इस देश में जिनका काम था सवाल पूछना, जिनका काम था सरकार तक सही खबरें पहुंचाना,
वही दरअसल सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। तो जो खबर दिखाई जा रही है वो दरअसल खबर नहीं है, प्रचार है। और ये सब कुछ एक सरकार की छवि के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि ऐसे में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं घोर चुप्पी है, और देश को पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले महंगाई के विरोध में जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के लोग बात करते थे। देश की सीमा को लेकर लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बात करते थे। मंदी को लेकर, व्यापार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर देश और धर्म और जाति से ऊपर उठकर बात करते थे। लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये हो गया है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो जो समुदाय हैं, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो ताकतवर तबका है, जिसके पास संसाधन है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर है, सीबीआई में है, ईडी में है, सीएजी में है, तो इन तमाम जगहों से कोई आवाज़ नहीं उठ रही, क्योंकि उनको लगता है और अपने लोगों को डिप्यूट किया गया। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी करे, कांग्रेस ने इस खेल को बहुत चुपके तरीके से, बहुत महीन तरीके से खेला था, और बीजेपी अब इसको खुलेआम खेल रही है। बिहार में जिस तरह से चुनाव आ रहा है और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, एलजेपी ने आज एक फुल पेज का विज्ञापन दिया है, नीतीश कुमार पर अटैक किया है। 7 तारीख को उनकी बैठक होने वाली है। मांझी जी जिस तरह से एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो राजनीतिक वहाँ दिलचस्प होने वाली है। और बिहार का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। हो सकता है कि बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी हारती है तो अपोजिशन को थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अगर वहाँ भी चुनाव हार जाते हैं बाकी लोग, तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। कफिल खान ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उनकी पत्नी से बात की, अपना निजी नंबर दिया है, तो ये तमाम बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा कि आंदोलन में कौन किसके साथ खड़ा है। ये एक बात तो तय है कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आप हैं, अगर आप इन वर्गों से आते हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, या आंदोलन चला रहे हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, या सोशल मीडिया चला रहे हैं, पत्रकारिता करें, तो आपके एक अपने तरह के खतरे हैं, अपने तरह के चैलेंजेज हैं, अपने तरह के रिस्क हैं। लेकिन बड़ी तेज़ी से बहुजन समाज के युवा वो रिस्क उठा भी रहे हैं। आप आज के डेट में पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो भी आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ही मिलेंगे जो सड़कों पर है। आम आदमी के कार्यकर्ता हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ही मिलेंगे जो सड़कों पर हैं, मार जो डंडे खा रहे हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ही बहुजन युवा जो हैं वो सड़कों पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकार का जो हनन है वो उनका ही हो रहा है। लेकिन दो चीज़ देखने को मिलेगी। एक तरफ जो बीजेपी के तरफ से जो लोग सक्रिय हैं, उनको तमाम सहूलियतें मिल रही है, तो सत्ता के साथ होने का उनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन सड़क पर एक बड़ा तबका, जो ताकतवर तबका है, जिसकी संख्या भले कम हो लेकिन जिसकी ताकत है, उसकी वैचारिक सहमति, धार्मिक सहमति है इस सरकार के साथ, और इसलिए देश टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से -23 डिग्री आपका जीडीपी हो गया है, आप सोचिए कि नौकरियों की वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये सब सवाल मीडिया से गायब हैं। ये सब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग वही आपको दिखा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि चीन के मसले पर भी सरकार पूरी तरह से फेल है। नरवणे जो कि सेना प्रमुख हैं, उन्होंने जिस तरह की आशंका जताई है, जिस तरह के खतरे बताए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो सरकार की छवि ज़्यादा अहम हो रहा है, देश के से भी बढ़कर है। प्रधानमंत्री की छवि ज़्यादा अहम हो रही है, देश से बढ़कर है। और इसको लेकर एक पब्लिक ओपिनियन भी बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया को भी अपने कंट्रोल में किया जा रहा है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, या यूट्यूब हो। लेकिन एक बात तो तय है कि धीरे धीरे ही सही, लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पेट्रोल जिस तरह से महंगा है, रोज़गार जिस तरह से लोग का छिन रहा है, बेरोज़गारी जिस तरह छिन रहा है, अपोजिशन की चुप्पी है। लेकिन मानसून सेशन आने वाला है 14 सितंबर से, देखने बाद समझ में आ जाएगा कि विपक्ष की क्या भूमिका होगी, विपक्ष किस तरह की तैयारी में है। लेकिन ये तो है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है, इतना आसान भी नहीं है सब कुछ। और एक बड़ा तबका जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का है, उसके जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, वो विपक्ष की आवाज़ बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जो नेता हैं, जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो किस तरह से इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक डर का माहौल तो बनाया जा रहा है, जिस तरह से डेमोक्रेसी की आड़ में जो जहाँ जहाँ बीजेपी अपोजिशन, सोचिए
पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत होती है, उसकी सीबीआई जांच की मांग की जाती है। तो बीजेपी अपनी राजनीति जम के कर रही है और उसको करने का हक भी है। लेकिन जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं शक्ति हाशिए पर है, बैकफुट पर है। लेकिन ये बात तय है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ आंदोलन की मनाही है, जहाँ जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी आंदोलन कर रही है, अपने तरीके से खतरे उठा रही है। लेकिन ये है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर रहा है, वो आंदोलन कर सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में, यूपी में इस तरह की सलाहियत नहीं है। वहाँ लगातार लोगों को एफआईआर हो रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि किस तरह से 27 अगस्त को थानेदार ने दस्तखत किए, उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ और 3 सितंबर को उनको नोटिस मिलता है, लेकिन उनको जाना था 27 अगस्त को ही। तो इस तरह की तमाम गड़बड़ियाँ हो रही है यूपी में। रोज़ हत्याएं, अपहरण, बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मीडिया की नज़रों में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो टॉप पर बने हुए हैं। तो मीडिया और अखबार जब आप देखेंगे तो देश में सब कुछ आपको हरा भरा लगेगा, सब कुछ बेहतर लगेगा। सिर्फ मुस्लिम इशू लगेगा, मुस्लिम कट्टरता दिखेगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन सब संत दिखेंगे। लग सोशल मीडिया पर आएंगे तो आप सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इन्फॉर्मेशंस के सारे सोर्सेज आपके पास भी है। आप लोग की निजी ज़िंदगी में कितना उथल पुथल है, क्या नौकरियां जा रही, उसका असर पड़ रहा है, रोजी रोटी का असर पड़ रहा है। और पूरी दुनिया में कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की जितनी बुरी हालत है शायद दुनिया में कहीं नहीं है। लोगों की बेरोजगारी जा रही है और मंत्री जो है वो पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि एक गॉड ऑफ एक्ट है, एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो जो उनके समर्थक हैं वो आपसे दुश्मनी करते हैं, जबकि सरकार सबकी है, सबको सवाल पूछने का हक है। ये करने में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को फ्रंट फुट पर लाने में, उनसे हिंसा तक करवाने में बीजेपी कामयाब रह रही है और देश को बीजेपी समर्थक वर्सेस गैर बीजेपी समर्थक में बांट दिया गया है। और नेताओं की एक बड़ी चुप्पी है और पब्लिक ही सरकार के विरोध कर रही है, सरकार के लिए लड़ रही है। और सरकार के पक्ष में जो लड़ रही है सरकार उसके साथ है, सरकार से जो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अगर नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। ऐसा नहीं है कि जाति देखकर और मजहब देखकर गरीबी आएगी, लाचारी आएगी, भुखमरी आएगी, बीमारी आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए ताकि सरकार और बेहतर काम कर सके। तो सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं होता है, देश के खिलाफ गद्दारी नहीं होती है। जो भी प्रधानमंत्री हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, जो भी सिस्टम में हो, उनसे सवाल पूछिए ताकि वो सचेत होकर ज़्यादा बेहतर काम कर सके। तो फिलहाल देवाशीष जरारिया पर फायरिंग हुई है, ये बड़ी खबर है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।